आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें पिछले श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि योगी को किस प्रकार से रहना चाहिए। भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता, उसको अकेले एकांत में रहना चाहिए। ज़्यादा लोगों का जो संग होता है वो मन को बहिर्मुख करता है। एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, पुस्तक का नाम था योगी कथामृत। तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपना जो जीवन बताया वो भी इस प्रकार का था, और जिन जिन योगियों से मिले, हम दूसरी पुस्तक पर आ रहे हैं इससे हट करके। पुस्तक का नाम है गुप्त भारत की खोज, पॉल ब्रंटन के द्वारा लिखी हुई है। तो वो विदेश से भारत में आए, और इसलिए आए कि यहाँ पर जो योगी हैं मैं सबसे मिलूं। और मैंने सुना है कि भारत में जो योगी हैं उनके पास कई प्रकार की यौगिक शक्तियाँ होती हैं, विलक्षण सामर्थ्य होती है, चमत्कार करते हैं, और उनका जीवन साधारण मनुष्य से बिल्कुल भिन्न होता है। तो उस पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो एक बात उसमें ध्यान देने वाली थी कि जिन जिन योगियों के पास वो गए वो सब योगी मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई हमारे पास आए, इसलिए शहर से दूर एकांत में बैठे वो तपस्या करते हैं। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एकाकी रहस्य स्थिता, अकेले और एकांत में एक साधना करते हैं। मुझे याद आती है जब मैं साधु बना था तो 12 साल तो मैं अलग अलग रहा अकेले में। फिर उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा की कि अब तुम सत्संग करो। ठीक है, आपका आदेश। तो सोचने लगा कि कहीं उस समय तक पहले तो मैं रहता था एक छोटी सी कुटिया लेकर के कहीं ना कहीं। फिर मेरे पास कुछ पैसा आ गया था तो मैंने सोचा कि अपना एक छोटा सा आश्रम होना चाहिए। तो आश्रम की बिल्डिंग खोज रहा था तो एक सिद्ध संत का मार्गदर्शन था। हमेशा हमको महापुरुषों का आशीर्वाद रहा, और यही हम सबको बोलते हैं कि कोई ना कोई महापुरुष जो है, संत है, उनका मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। नहीं तो मन जो है ना, पता नहीं कब आपको किस गली में लेकर के भटका दे। तो उन स्वामी जी का नाम था, वो फैजाबाद के संत थे, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। तो मैंने देखा कि संत अपने साधकों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ही साक्षी है इस बात का कि कोई माँ बाप उतना बच्चों से नहीं कर सकते। लेकिन उनका भाव कल्याण वाला रहता है, उनका सुख की तरफ नहीं रहता है। सामान्य व्यवस्था आपकी हो इतना भरी रहता है, और वो आपके त्याग और तपस्या को देख के प्रसन्न होते संत। और माँ बाप जो है थोड़ा दुखी होते हैं कि कितना कष्ट सहन कर रहा बच्चा।
लेकिन उनका प्यार विलक्षण रहता है, उनका आशीर्वाद विलक्षण रहता है। वो देखते हैं जिस लक्ष्य को लेके निकला अगर उसमें दृढ़ता से लगा हुआ है तो उनके मन में हमेशा एक सबकॉन्शियस में थॉट रहता है, और कभी कभी उस क्षेत्र से कोई आया तो पूछते हैं कैसा है वो, इतना प्यार करते हैं। मतलब संत का प्यार किसी को मिल जाए ना तो उसको फिर संसार के प्यार की ज़रूरत नहीं रहती है। हमने तो ऐसा देखा, क्योंकि हम जिस लाइफ में साधु बने थे वो तो दोस्तों की उम्र रहती है, टीन एज वाली, तो हमको दोस्ती वाला प्यार भी मिल गया। उसके बाद फिर आदमी को पति पत्नी का रहता है कि वो हमारे हर समय साथ में खड़े हैं, तो वो भी हमको महसूस नहीं हुआ गुरु जी का आशीर्वाद से। तो उन्होंने हमको पुत्र वाला प्यार दिया, मित्र वाला प्यार दिया, हर प्रकार से। और कोई एक संत नहीं, सभी संतों से हमने ऐसा देखा, जिन जिन से भी हम ज़्यादा घनिष्ठता से जुड़े ऐसे। और जो संत होता है सच्चा, वो निस्वार्थ होता है, ये पहचान है। उन्होंने कभी हमसे अपेक्षा नहीं करी कि हम उनको कोई पैसे से या किसी प्रकार से कोई उनकी सेवा करें। हम अपनी मर्जी से करें वो अलग बात है, और हम तो वैसे भी साधु से तो ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, पर उनके प्रेम में कभी कमी नहीं थी। एक बार तो मुझे याद है कि मैं युग पुरुष जी में बहुत सारी घटनाएं कहाँ तक सुनाएंगे, यही संतों का ही प्रसंग चल पड़ेगा। एक बार हम युग पुरुष जी स्वामी परमानंद जी महाराज के पास दर्शन करने के लिए गए। उस समय हमारी उम्र होगी 17-18 साल की। तो उसी समय किसी ने बोला महाराज जी वो फलाने जी आए हैं, तो मतलब कोई विशेष व्यक्ति आया था। तो महाराज जी ने कहा ठीक है आए हैं तो आने दो। वो टोकरों में भर भर के ड्राई फ्रूट और क्या क्या मिठाई है ये सब लेकर के 3-3 टोकरे रख दिए उन्होंने। उज्जैन अखंड आश्रम पहले 4 धाम नहीं बना हुआ था, पहले इधर ही था केवल। तो उस आश्रम में ऊपर कमरा था डॉक्टरनी भाई का, वहाँ महाराज जी विराजते थे। वो ला के रखे और हमने कोई जिज्ञासा की थी। वो आए, उन लोगों ने प्रणाम किया और वो बैठ गए। महाराज जी ने कुछ भी बात नहीं करी, हमारे प्रश्न का उत्तर देते रहे। और जबकि ना हम उनकी पैसे से सेवा करते थे और ना हमने उनसे दीक्षा ले रखी थी उस समय। वो बिल्कुल निस्वार्थ निष्काम, ऐसे महापुरुष ऐसे ही होते हैं। आपको कुछ समय तक उनका संग करो ना, आपको महसूस होने लगता है कि हाँ भाई ये केवल हमको हमारे कल्याण के लिए हमसे प्रेम करते हैं। नहीं तो इतना सब भेंट पूजा करने वाले की तरफ ध्यान नहीं है उनका। आर्थिक रूप से भी वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे निश्चित रूप से, मैं तो साधारण साधु था, लेकिन उनका ध्यान किस पर था? सत्संग की बात के ऊपर, कि इन्होंने एक अच्छी जिज्ञासा की है। तो ऐसे महापुरुष होते हैं, सौभाग्य होता है संतों का दर्शन होना। और बहुत सारे महात्माओं जिनका हम नाम लेते हैं उनका तो कईयों का शरीर छूट चुका है ना। जैसे हमने कल विलीन आत्मा जी की बात की थी, स्वामी सत्यानंद जी की अक्सर बात करते हैं, स्वामी कृष्णानंद जी की बात करते हैं, अभी भी कर रहे थे, प्रसंग उन्हीं का ही था। वो सबका शरीर नहीं रहा। अखंडानंद जी महाराज की अक्सर चर्चा करते हैं, उनका शरीर नहीं रहा। लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य है कि युग पुरुष जी महाराज अभी भी वर्तमान में हैं और हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है उनका। वो तो विश्व पितामह जैसे हैं बिल्कुल ऐसे। तो स्वामी कृष्णानंद जी को जब मालूम पड़ा कि मैं अपने लिए कुटिया ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए, अब चूँकि प्रवचन भी शुरू किए थे मैंने उस समय, तो ये 1996 की बात है, तो 6 या 7 की। तो मुझे शहर के में ये छोटी छोटी बातों में बहुत काम की बात छुपी रहती है। तो मैंने शहर के बीच में एक बटवाल टाकीज थी वहाँ उज्जैन में, उसके बिल्कुल पास में एक गली थी, वहाँ पे मुझे एक मकान मिल रहा था। उसमें ऊपर 4-6 कमरे थे, नीचे हॉल किचन रूम सब था। मैंने बोला बढ़िया है, कोई गेस्ट आएंगे तो वो भी ठहर सकते हैं, और अपने रहने का कमरा भी है नीचे, सत्संग के लिए हॉल भी है, किचन भी है, सब कुछ अटैच बात है, और शहर के बीच में। और बड़ी बात उसमें यह आश्चर्य की थी, पता नहीं कोई ऐसा योग बना कि उसकी कीमत उस समय जितनी होना चाहिए ऑलमोस्ट उसकी हाफ कीमत में दे रहे थे मुझे। कारण जो भी रहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उनको लगभग हाँ कह दिया। और हमारे 1-2 मित्र थे, उनको मालूम था, जो साधना करते थे साथ में। तो बात पहुंच गई स्वामी जी के पास। स्वामी जी उस समय उज्जैन आए हुए थे। तो स्वामी जी ने एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, कितने लोगों को बोला कि असंग को बोलना कि हमसे आके मिले। हम उस समय असंग चैतन्य नाम था हमारा, तो हमसे आके मिले, जरूरी काम है। मेरे को आश्चर्य हुआ, महाराज जी को क्या काम हो सकता है, वो तो आप तो काम महापुरुष हैं और कभी मांगते भी नहीं, कोई अपेक्षा भी नहीं करते। फिर मैं क्या ना, महाराज जी आप इतना याद कर रहे हैं ना, अरे तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। साधक को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ कोई आसानी से आ नहीं सके, और अपना एक कमरा, एक हॉल, और ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरा साधु के लिए कोई आ जाए तो,
ये इतने सारे कमरे बनाओगे तो क्या मैनेजरगिरी करते रहोगे क्या? वो आ रहा कल नोट करा, ये जा रहा है, ये है ना, इसमें ऐसा नहीं हो रहा, उसमें ऐसा नहीं। तो साधु इसके लिए बने क्या? तो हमारे लिए तो उनका वाणी ऐसी होती थी कि सत्वचन। महाराज जी ने बोला फाइनल। मैं तो उनके चरणों पर हाथ रखता था, महाराज जी आपके आगे बस। जिनको हमारा से कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और वो हमारे हित में इतना चिंतन कर रहे हैं, मैंने उसी समय उसका संकल्प छोड़ दिया। कई बातें उन्होंने ऐसी कही कि वो एक बार कही, 2 बार नहीं कहनी पड़ी। मैंने कहा हमारे लिए सोच रहे हैं महाराज जी, अब हमारा कर्तव्य है कि हम करें। तो हमने कहा महाराज जी आपका आदेश पालन। उनको भी ये था ना कि आज्ञाकारी, इसीलिए तो उनको चिंता होती थी कि हाँ बोलेंगे तुरंत मानेगा। तो महाराज जी ने जो संकेत किया कि साधक को तो ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ आसानी से लोग संपर्क नहीं कर सके, उसका लक्ष्य साधना है। प्रसंग से प्रसंग याद आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने एक बार एक प्रसंग सुनाया। स्वामी जी प्रवचन नहीं करते थे, सिद्ध संत थे, ब्रह्मज्ञानी, और उसके पहले उनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी हुआ था। ऐसे ही वृंदावन वाले अखंडानंद जी महाराज को भी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। उनको साक्षात्कार हुआ तो उसमें वर्णन किया था उन्होंने कि पूरा फूलों से श्रृंगार था भगवान श्री कृष्ण का। तो जो भक्ति मार्ग उससे होते हुए फिर ज्ञान मार्ग में जाते हैं, उनकी शैली में बात अलग रहती है, वह भक्ति का खंडन नहीं रहता। ऐसे मधुसूदन सरस्वती की टीका हम लेते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की टीका लिखनी थी उनको गीता पे। उनके गुरु की आज्ञा थी कि शंकर भाष्यानुकूल गीता की टीका लिखो, मतलब उस सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। तुम इतने बड़े विद्वान हो तब तुमको हम संन्यास देंगे। संन्यास के लिए गए थे गुरु जी पास, तो गुरु जी ने देखा इतना बड़ा विद्वान संन्यास लेने आया है, उन्होंने कहा क्या टीका लिखो, मतलब व्याख्या लिखो पूरे 700 श्लोकों की, किसके? शंकर सिद्धांत के अनुसार व्याख्या होनी चाहिए। तो उनके मन में ये आया कि जिसकी बात हम लिख रहे हैं उससे मुलाकात तो हुई नहीं ना। वो अखंडानंद जी महाराज कभी कभी कहते थे कि कसम को जानते नहीं और कसम की बात करें। तो बोला परमात्मा को जानते नहीं और बोलते परमात्मा ने ये कहा, परमात्मा नहीं कहा। तुम जानते भी हो परमात्मा को? तो उनके मन में आया कि नहीं, पहले तो मैं भगवान का भजन करके उनका साक्षात्कार करूंगा, उसके बाद गीता पर टीका लिखूंगा। ये अद्भुत सामर्थ्य। कोई साक्षात्कार इतना सरल नहीं होता कि आपको महीने 2 महीने 40 दिन का अनुष्ठान कर लो, 3 महीने का कर लो, साल भर का कर लो और आपको हो ही जाएंगे। तो तीव्र जब तक वेदना नहीं होती है तब तक व्याकुलता नहीं होती, भगवान प्रकट नहीं होते। प्रकट होना बहुत सरल है, पर हमारी प्यास होना बहुत कठिन है। ऐसी प्यास हो कि उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब तक उनके बिना हमारा चल रहा है तो ठीक है। अभी हमारा फोटो से चल रहा है, मूर्ति से चल रहा है, नाम लेके चल रहा है, तो बोले ठीक है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं अब मैं रह नहीं पाऊँगा, कबीर साहब जी का दोहा याद आता है। तो मुझे बोला था आप रिपीट बहुत करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, रिपीट करने में क्या कि कबीरा सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। बोले ये अंदर की व्याकुलता होती है कि आदमी को नींद नहीं आती है और भूख उड़ जाती है उसकी, फिर बाकी बातों में रस लेने का तो सवाल ही नहीं रहता। तो यहाँ भगवान ने जो शब्द कहा एकाकी रहस्य स्थिता, साधक जो है वो एकांत में रह के भजन करता है। जिन महापुरुषों को भी हम नाम ले रहे हैं, ये सब महापुरुष जनता के बीच में तो आ गए और खूब उपदेश करते हैं और हर समय इनके पास रहते हैं। लेकिन एक समय इनका ऐसा था कि ये बिल्कुल एकांत में रह के बहुत कठोर तप करते थे और बहुत थोड़े में निर्वाह करते थे, त्यागपूर्वक। एक बार काम बन गया उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जंगल में रहो कि चाहे शहर में रहो, उनकी तो स्थिति वैसी हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं साधक के लिए भगवान कि योगी को कैसा होना चाहिए कि निरंतर अपने मन को आत्मा में स्थित करना। क्या होता है, मन जब संसार का चिंतन करता है तो उसके पहले तो व्यक्ति बनता है ना। मैंने मानो तुमको बेटी माना फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो मैं बाप बनूंगा ना, फिर तो बेटी बनोगी ना। तो आप कुछ बनते हो, पहले आप भोक्ता के रूप में बनते हो। आपने कोई दृश्य देखा बहुत सुंदर है तो देखने वाले के रूप में, उसका सुख लेने वाले के रूप में आप बनते हो। तो संसार के किसी भी व्यवहार को करते समय उस व्यवहार को करने वाले के रूप में आप एक आपका अहम आता है वहाँ पे, ये मैं हूँ। तो अगर साक्षात्कार करना है तो एक बार तो पूरी तरह से लगना पड़ता है। पहले सामान्य चलने दें, वो अपने आप ऐसे लगन होती है किसी दिन, तो संसार अच्छा नहीं लगता है, सबसे मन हटता है। तो यहाँ वही बात बता रहे हैं। ये उड़िया बाबा जी ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये निवृत्ति मार्ग की तरफ जाने वाले साधक के लक्षण है सारे। क्योंकि अपरिग्रह भी कहा है इसके एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, वो परिग्रह भी नहीं रखता।
हम चूँकि सब गृहस्थों को सुनाते रहते हैं तो थोड़ा उसका अर्थ भी बदल देते हैं, बदलना नहीं चाहिए वैसे। तो भाई ये अब परिग्रह का मतलब कुछ मत रखो, पर अब संसार में आप गृहस्थ में रहोगे तो सामान तो सब चाहिए ना आपको। तो बोले भाई जितनी आवश्यकता उतना ही रखो, आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो। तो यहाँ कह रहे हैं कि साधक कैसा होना चाहिए। साधक को अपने सुख भोग की सामग्री का विस्तार नहीं करना चाहिए, जीवन के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए। इसकी चर्चा हमने पिछले श्लोक में की थी आपसे। जो ऐसा साधक है उसके लिए फिर भगवान कहते हैं कि उसको फिर पवित्र स्थान में रह करके अपना अचल आसन स्थापित करके, जो न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो। और कैसा आसन होना चाहिए, पहले नीचे कुश का आसन हो, उसके ऊपर मृगचर्म का आसन हो, और उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र का आसन। तो अब मृगचर्म को डायरेक्ट ज़मीन पे रखेंगे तो वो ख़राब होगी, कंबल को भी रखेंगे तो सिलन आएगी उसके अंदर, इसलिए पहले नीचे कुश का आसन बिछा दिया, उसके ऊपर मृगचर्म बिछाना है। तो मृगचर्म के लिए कहा है कि मृगचर्म मरे हुए हिरण की खाल मिल जाती है तो वो ठीक है, लेकिन किसी को कोई शिकारी और मार करके अगर वो खाल प्राप्त करता है उसमें हिंसा है तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। उसकी बजाय आप उसकी जगह कोई भी रेशमी आसन ले सकते हैं। मतलब सबसे परफेक्ट आसन रहता है कंबल, कंबल को 8 गुना कर लो वो आसन बन जाता है। तो नीचे कुश का आसन, उसके ऊपर कंबल का आसन, और उसके ऊपर वस्त्र रखो, सफ़ेद वस्त्र, सूती सफ़ेद वस्त्र रख दो आप। पर वस्त्र ऐसे रखना चाहिए कि वो कंबल से बाहर नहीं निकल जाए। अगर वो ज़मीन को छूता होगा तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है उस वस्त्र के माध्यम से ज़मीन में चली जाएगी। अगर आपकी ऊर्जा वस्त्र के माध्यम से कंबल तक गई तो कंबल जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर जो ऊर्जा जाती है वो उसको वो ज़मीन में प्रवेश नहीं कराता, उसमें रहती है। तो आसन में ऊर्जा रहती है, इसलिए आप देखते होंगे कोई महापुरुष कहीं विराजते हैं तो कभी महाराज जी नहीं भी होते हैं और कहीं इधर उधर होते हैं तो कुछ लोग जाकर के महाराज जी को आसन को मत्था टेक देते हैं। गादी का महत्व रहता है ऐसे, गादी में ऊर्जा रहती है उनकी, जो उनकी साधना है, जो उनकी निष्ठा है। ऐसे एक महात्मा जी के पास हम गए तो बिल्कुल सामान्य भाव से गए थे, तो मुश्किल से 10-15 फीट दूर की में जैसे हमने प्रवेश किया, उनका कमरा तो बाद में था, एकदम से साइलेंस। ये क्या, उनकी ब्रह्म चेतना, भगवत चेतना में जो उनकी निष्ठा है उसका प्रभाव उस वायुमंडल में हो जाता है। पकड़ने वाला भी होना चाहिए, हर कोई नहीं पकड़ पाता है, महसूस हो जाता है। ओशो ने तो कहा है कि भगवान बुद्ध के अंदर जो शक्ति थी, उनकी आत्मनिष्ठा थी, उनकी जो ब्रह्मनिष्ठा थी, उसका प्रभाव ऐसा था कि व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर से ही शांत हो जाता था। पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। आप पकड़ सकोगे तो पकड़ में, अगर आप कभी गली में से घूम के निकल के देखो तो किसी घर के बाहर आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, वहाँ कोई साधक रहता होगा। एक बार मैं ओंकारेश्वर में परिक्रमा मार्ग पे जा रहा था, वहाँ पे परिक्रमा मार्ग से आगे जाओ तो आगे जाके संगम आता है, तो एक जगह जाने के बाद एकदम ऐसा लगता था कि अब यहीं बैठ जाओ। आसपास ना कोई कुटिया थी, ना कोई घर था, कुछ नहीं था, और आगे जाओ तो फिर मन सामान्य हो जाता था। तो इस स्थान के वाइब्रेशन होते हैं, फिर धीरे धीरे साधक को पकड़ में आने लगती हैं ये सब चीज़ें। किसी सिद्ध ने साधना की होती है ना, उस स्थान पे उसका प्रभाव रहता है, उस पूरे वातावरण में प्रभाव रहता है। इसीलिए तीर्थ यात्रा की जाती है। तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य ये रहता है कि आपकी ट्यूनिंग कहाँ बैठ रही है वो देख लो आप। कोई जगह आपको ऐसे मिल जाती है कि जहाँ जाने के बाद आपका मन बहुत लगता है। ये भी एक बात है, लोगों को ये भी मालूम नहीं रहती है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे मन की स्थिति ऐसी नहीं है, हमारा तो मन लगता ही नहीं है, इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो नहीं रहा। अरे नहीं हो रहा तो एक पुरुषार्थ उसमें ये भी है, ध्यान करते रहो, वो तो है पुरुषार्थ। एक पुरुषार्थ ये भी है कि जगह चेंज करके भी देखो। तो अलग अलग जगह अलग अलग, हमको हमारे एक महाराज जी उन्होंने बताया कि हम जब वो जहाँ सफ़ेद कबूतर रहता है वो जगह कौन सी है, भगवान शिव का स्थान जहाँ अमरनाथ। बोले अमरनाथ में मेहू के वाइब्रेशन है। ज्ञान मार्ग में मेहू के वाइब्रेशन का महत्व है। मतलब क्या होता है कि मेहू पहले होता है, फिर मेहू जीव से जुड़ करके मैं एक व्यक्ति हूँ हो जाता है, फिर शरीर से जुड़ करके मैं शरीर हूँ हो जाता है, लेकिन पहले शुद्ध रूप में मैं रहता है वहाँ पे। तो वो शुद्ध मेहू का भाव, वो मेहू में अगर टिक जाए व्यक्ति तो दैट विल ग्लाइड इनटू सेल्फ, वो धीरे से अपने स्वरूप में लौट जाएगा।
तो बोले वहाँ कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बैठे और एकदम से लगा कि जैसे सब विचार खत्म, शरीर भाव खत्म, व्यक्तित्व का भाव खत्म, अपने होने का भाव बना हुआ है, अस्तित्व मात्र, होना मात्र, ऐसा उत्साह का प्रभाव है ऐसा। एक महात्मा जी को हमने कभी बताया था कि महाराज जी ये मैं ध्यान करता हूँ लेकिन वो समाधि वाली स्थिति नहीं बन पाती है। ध्यान तो लगता है, बाकी सब में समाधान है, और ज्ञान की दृष्टि से तो हम आत्मा सदा ही है, किसका कौन ध्यान करेगा। और महाराज जी हमारी ऐसी इच्छा है कि निर्विकल्प समाधि लगना चाहिए एक बार। तो उन्होंने कहा देखो आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, बाकी मेरी बात अगर मान सको तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। तो मैंने कहा बोलिए महाराज जी, मैं कोशिश करूँगा। बोले एक बार रमन आश्रम जाओ आप। बोले केवल एक बार चले जाओ, बाकी तो फिर जो महर्षि को बुलाना होगा तो दोबारा बुलाएंगे। और वहाँ आप जाकर देखोगे तो महर्षि जी की समाधि हाल कहलाता है। वहाँ पर लगभग 100 से 200 लोग रोज हर समय ध्यान करते हुए मिलेगा। जैसे उनका एक ऊपर स्कंद आश्रम है, वहाँ पे भी जाओ तो अपन भारतीय से आया तो अंग्रेज लोग दिखते हैं, और ऐसे तन के बैठते हैं, और इतना सुंदर शरीर उनका, और युवा अवस्था, लगता है कि देखो इस उम्र में इतना सुंदर शरीर है और युवा अवस्था है, आदमी का भाव भोग की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उनकी वृत्ति जो है योग की तरफ चली गई है ऐसे, क्योंकि उन्होंने देख लिया वो, अब उनका मन इस तरफ है। और कोई महिला बैठी और अपन उनके पास बैठ जाओ तो उनका ध्यान नहीं जाता है कि पुरुष आके बैठा है, वो ध्यान ही नहीं देता, वो अपने साधना में बैठा हुआ ऐसे। तो लगता है देखो कितनी निष्ठा है इनकी। तो मैं वहाँ गया तो मुझे फिर कुछ भगवान की कृपा से विशेष अनुभव हुआ। ये मतलब जिस चीज़ की मेरी मांग थी वो मेरी वहाँ पूरी हुई। और वहाँ जाना तो बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति मेल भेजे रमन आश्रम के लेके मैं आना चाहता हूँ, तो आज भेजेंगे कल उसका आंसर आ जाएगा। आपने बोला मैं 15 दिन रहना चाहता हूँ, 7 दिन रहना चाहता हूँ, वो अपनी व्यवस्था देखेंगे, वो बोलेंगे आप 7 दिन नहीं, आप 5 दिन के लिए आ सकते हैं। आपने जो डेट भेजी उस डेट में अगर वैकेंसी होगी तो बता देंगे आ सकते हो, नहीं तो बोलेंगे इस महीने में नहीं, इस महीने में आ सकते। जवाब आ जाए उसके बाद रिजर्वेशन करा लो आप। रहने का कोई चार्ज नहीं लगता, खाने का कोई चार्ज नहीं लगता वहाँ पे, जो साधक वहाँ जाके रहे। और एक बार उनको दिख जाए व्यक्ति सिंसियर है तो अगली बार फिर उसका टाइम पीरियड भी बढ़ा देते हैं। आप पहली बार 3 दिन की अगर देंगे ना, और अगर ज़्यादा रहना है तो बाहर रह लो, फिर वहाँ पे वो जगह है, वहाँ से आकर के ध्यान कर सकते हो। तो लगता है सिंसियर साधक है तो 7 दिन की भी देते हैं। मैंने पूछा था 1 महीने की, मेरे को 1 महीने की भी देती थी ऐसे। और जब मैं वेट देने लगा बोला नहीं महात्मा से नहीं लेते हैं, बोला मेरे को भगवान दे रहा है मैं बकता हूँ, तो बोला नहीं नहीं महात्माओं से नहीं लेते, आप आया करो हमें अच्छा लगता है, ऐसा मतलब वातावरण है वहाँ पे। तो यहाँ कह रहे हैं कि साधक को जो है स्थिर आसन में बैठना चाहिए। कैसा आसन बताया? कुश, मृगचर्म की जगह कंबल हो या कोई भी ऊनी आसन हो, उसके ऊपर कपड़ा हो, उस पर बैठ जाए। अगर मानो आप सीधे कंबल पर बैठेंगे तो उसकी गर्मी महसूस होगी आपको, तो इसलिए कपड़ा बिछा दिया उसके ऊपर। अगर आप मृगचर्म पर बैठेंगे तो उसके जो रोए हैं वो आपको पैरों में लगेंगे, तो इसलिए ऊपर कपड़ा बिछा दिया, और वो ख़राब भी होगा। कपड़ा आसानी से धो सकते हैं, मृगचर्म तो आसानी से धुलता नहीं है। न ज़्यादा ऊपर हो न ज़्यादा नीचे हो। ज़्यादा ऊपर होगा तो अगर आपको ध्यान करते करते कभी बाई चांस कभी नींद आ गई तो आप चौकी पे ऊँचे बैठो तो आप गिर जाओगे, फिर लग सकती है। और अगर एकदम ज़मीन पे अगर आसन सटा हुआ रहेगा तो बता है ज़मीन पे रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कोई भी आके काट सकता है आपको। तो एक लकड़ी का पाटा रख लिया, चौकी रख ली, उसके ऊपर बैठ गए। वो जो होती है ना, हमारे दोस्त ने क्या किया था, ये जो पुराने स्कूलों में देखते थे जो मास्टर होते थे उनकी एक टेबल होती थी छोटी सी ऐसी, और उसके उधर कुर्सी उधर टेबल और बच्चे सब बैठे हैं। तो जो टेबल होती थी ना वो टेबल के पैर काट देते थे, तो वो क्या हो गया, पैर इतने कर दिए कि उसकी हाइट लगभग 1-1.5 फीट की रह गई केवल। तो वो टेबल की जगह बन गई चौकी। मैंने बोला बनाई कैसे? तेने बोला मैंने पैर काट दिए टेबल के, चौकी बन गई। मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बनवा भी तो सकते हैं। फिर मैंने तो अपने लिए 2 बनवाई थी, तो अलग से ही बनवाई थी। उसके ऊपर आसन बिछा रहता था, उस पर बैठ के साधना करते थे। सामने भगवान का विग्रह रखा रहता, गुरुदेव का विग्रह रखा रहता, लेकिन वो अपने आसन से थोड़ा ऊंचा रहता था। उनको ऊंचाई पे मंदिर को स्थापित किया था। तो अपनी आंखें और भगवान की आंखें मिल सके ऐसा होना चाहिए अपने को। अपन ध्यान करें उनका तो यूं करके ध्यान करें या यूं करके करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि कहीं आले में रख देते हैं, फिर खड़े खड़े दियाबत्ती करके फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, आप नी व्यवस्था हो तो अलग बात है, नहीं तो होना ये चाहिए कि आप बैठो तो भगवान का चेहरा आपके चेहरे के सामने आए ऐसे। तो बोले ना ज़्यादा ऊंचा हो आसन, न ज़्यादा नीचा। वैसे तो ये ध्यान का प्रसंग है,
इसमें उपासना की बात नहीं कही है। और बोले कि उस समय बैठ करके फिर अपने मन को आत्मा में स्थित करें। आगे भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर साधक मन को एकाग्र कर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आत्मबुद्धि के लिए योग करें। इसकी व्याख्या में उड़िया बाबा जी कहते हैं, यहाँ चित्त की एकाग्रता का प्रसंग है, इसलिए आत्मशुद्धि का अर्थ अंतःकरण की शुद्धि नहीं लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं यहाँ में योगम आत्मविशुद्ध है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का साधन करें। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अंतःकरण की शुद्धि जो है वो इसका अर्थ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या है, अपितु अनात्म वृत्ति को निशेष कर देना है, अथवा बोध होने पर भी जो नाम रूप की प्रतीति होती है उसको दूर करके जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए ध्यानस्थ होना लिखा है। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो वो यहाँ बतला रहे हैं कि भाई आप अगर अपना मन भगवान के किसी रूप पे एकाग्र करोगे, नाम जप करोगे, उस पर एकाग्र करोगे, तो क्या होगा, आपको संसार के विषयों का चिंतन नहीं होगा। विषयों का चिंतन नहीं होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अशुद्धि क्या है, कहीं भी राग द्वेष होना, संसार के विषयों का जो आकर्षण है वही अंतःकरण की अशुद्धि है। तो अब अशुद्धि कैसे खत्म होगी, अगर आपकी प्रीति भगवान में हो गई, गुरुदेव में हो गई, नाम जप में हो गई, है ना, तो वो क्या होगा कि आपका मन संसार का चिंतन नहीं कर रहा है, अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन यहाँ परिपक्व साधन के बारे में चर्चा की जा रही है कि तो उड़िया बाबा जी कह रहे हैं यहाँ अभिप्राय केवल अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, बल्कि अनात्म वृत्ति का त्याग है। अंतःकरण की शुद्धि में तो ये है ना कि आप एक व्यक्ति और आपका मन है और उसको आप शुद्ध कर रहे हो, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं नहीं, आप व्यक्ति नहीं हो, आप मन ही नहीं हो, आप कौन हो, आप आत्मा हो। तो जब भूल से जब ये भाव आता है, अज्ञान के कारण, संस्कार के कारण व्यक्ति का भाव, तो उसका निषेध कर देना। सजातीय वृत्ति बनी रहे निरंतर, मैं आत्मा हूँ, इस निष्ठा में रहे। और जैसे ही देह केंद्रित विचार आए उनको हटा देना, ये सब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। उनका कहना थोड़ा बाद में आना, अभी फुर्सत नहीं, हम ध्यान में बैठे, उनका तिरस्कार कर देना और निरंतर आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव रखना, अर्थात उसी निष्ठा में बने रहना। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं उपविश्यासने युञ्जात। यहाँ पे कहा है उपासना बैठ करके करना चाहिए, मन को एकाग्र करके इंद्रियों की क्रियाओं को संयत कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए समाधि का अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने इस श्लोक में एक बात कही, उपविश्यासने युञ्जात, मतलब कि आसन पर बैठ करके साधना करना चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं कि हमने तो ज्ञान का उपदेश सुना, हम तो हर समय उसी में रहते हैं। यह मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि ये बात अखंडानंद जी महाराज ने भी कही है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई 24 घंटे साधना करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, 24 घंटे होना चाहिए। आप समस्त कर्मों को करते हुए अपने उस निष्ठा में बने रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो कहते हैं कि 24 घंटे तो बाद में करना, पहले कुछ घंटे तो करो फिर अभी घंटा 2 घंटा तो बैठ के कर लो। तो वो कहते हैं हम तो हर समय नाम, कोई बैठ के बैठा ना, कोई माला 2 माला करते हो कि नहीं, कोई हनुमान जी का पाठ वाठ करते हो कि नहीं, हनुमान चालीसा वगैरह। तो बोला मतलब तो नहाते नहाते हनुमान चालीसा कर लेते हैं ना, गाड़ी चलाते चलाते हनुमान चालीसा कर लेते हैं, और बड़े माला की ज़रूरत ही नहीं, हम तो हर समय भगवान का नाम लेते हैं। और आप तो बड़े एडवांस वाले हो गए। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ये चक्कर में मत पड़ना, हर समय के चक्कर में थोड़ी देर भी नहीं हो पाता है, पूरी एकाग्रता से करो। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा है कि आसन पर बैठ करके साधन करना चाहिए। उपविश्यासने युञ्जात, अर्थात आसन पर बैठ करके साधन करना चाहिए। इस बात को स्पेशली अंडरलाइन किया कि इन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी ने, कि साधना जो है बैठ करके होती है। आप कोई भी काम करते हुए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी काम करते हुए आपका मन जो है पूर्ण एकाग्र नहीं हो सकता। थोड़ा मन उस काम में रहेगा, थोड़ा मन भगवान में रहेगा, और जब आप बैठ कर करेंगे तो पूरा मन आपका उसमें रहेगा। ठीक है, आप सारा समय नहीं कर सकते, संसार के काम भी करने, तो उस समय भी आप भगवान का नाम लीजिए, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालिए जब केवल बैठ करके ही आप करें। तो समाधि का अभ्यास, समाधि लगानी है तो मन को सब तरफ से हटाना पड़ता है। अब यहाँ कह रहे हैं योग का अभ्यास करें, इस पर कहते हैं मन, थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना, उसकी व्याख्या कर देंगे हालांकि हम। मन को दृढ़ भूमिका युक्त प्रयत्न से उसकी पहली बताई हुई राजस, तामस और व्युत्थान संज्ञक 3 भूमिकाओं का त्याग करके
उसे जिनका एक ही विषय है ऐसे सत्व से संपन्न करके एकाग्र की बुद्धि के लिए संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करें। अब यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंतःकरण की जो वृत्ति होती है ना, उसमें 3 चीज़ें होती है, सत्व, रज और तम। तमोगुण के कारण क्या होता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, सुस्ती आती है आदमी को। और रजोगुण के कारण क्या होता है? उसको संसार का चिंतन होता है। बैठे हैं भजन करने हैं लेकिन चिंतन हो रहा है संसार का। जब तो कर रहे हैं, ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार मन संसार में जा रहा है। राजसिक वृत्ति कहलाती है। तो तामसिक वृत्ति का भी आश्रय नहीं लेना है, राजसिक वृत्ति का भी आश्रय नहीं लेना है। और तीसरी रहती है ना, एक बार हम एक गुरुजी के साथ बैठे थे, तो सामने हॉल में कोई योगाचार्य जी ध्यान करा रहे थे। वो गुरुजी, उनकी शिष्या और हम तीनों बैठे थे। हम देख रहे थे हॉल की तरफ। तो उन्होंने योगासन करवाया, उसके बाद ध्यान करवा रहे थे। तो सब लोग ध्यान में बैठ के एकदम से साइलेंस हो गया। तो सामने जो लड़का दिख रहा था, थोड़ी देर बाद उसने ऐसा करा, फिर ऐसा करा, फिर ऐसे हाथ बात ऐसे करे, तो गुरुजी ने बोला इसका ध्यान खुल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्युत्थान, ध्यान से बाहर आ जाना। तो यहाँ कह रहे हैं आपको बाहर आना भी नहीं है, व्युत्थान भी नहीं होना चाहिए। राजस, तामस और व्युत्थान संज्ञक 3 भूमिकाओं को त्याग करके, मतलब आपका मन बाहर नहीं हो, अंदर होना चाहिए आप ध्यान कर रहे हैं तो। और आलस भी नहीं होना चाहिए, और संसार के विषय का चिंतन भी नहीं होना चाहिए। फिर एक विषय जिसका आपको लक्ष्य गुरुदेव ने बताया है, जो आपने निर्धारित किया है कि मुझे अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना है, अथवा भक्ति मार्ग का साधक है तो भगवान के इष्ट का ही चिंतन करना है। इस प्रकार से उसको बैठना चाहिए। सत्व से संपन्न करके एकाग्र की बुद्धि के लिए संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करें। अभी संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? सविकल्प समाधि जो बोलते हैं ज्ञान मार्ग में, और योग मार्ग में बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। मतलब आपके अंदर एक ही वृत्ति है और बाकी सब वृत्तियों को आपने हटा दिया। एक ही विचार है, एक ही धारणा है, एक ही ख्याल है, जिसका जो आपका लक्ष्य है उसका ख्याल है। अगर आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, केवल आत्मा का ही ख्याल है, मैं आत्मा हूँ, आप इसी विचार में हैं केवल। अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आपको केवल वही राधा कृष्ण जी दिख रहे हैं और उनका आप जप कर रहे हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो आपका क्या हो गया? एक ही विचार है वहाँ। इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो समाधि तो बाद में लगती है, पहले ध्यान लगता है कि अपना सब तरफ से ध्यान हट करके उसमें ध्यान लग गया। और ध्यान के पहले लगती है धारणा, मतलब कि सब तरफ से मन को हटाने का जो प्रयत्न है, जो कोशिश करके किया जाता है, वो तो होता है धारणा। और जो अपने आप हो जाए उसको बोलते हैं ध्यान। और जिसमें शरीर का भान ही नहीं रहे उसको बोलते हैं समाधि। है ये एक ही चीज़, लेकिन और अंतर्मुख होने के नाते से ये है। देखो समाधि किसको बोलते हैं, हम बताएं आपको। एक बार हमारे यहाँ बचपन में, हम छोटे थे, लगभग आपकी उम्र के होंगे 14 साल के, तो हमारे माता पिता विप्र जी महाराज के भक्त थे। तो भोजन पे आते थे तो उनके साथ 15-20 महात्मा और साथ आते थे। कोई बात कर रहा है, देख ले, कोई म्यूट कर सके। ये होस्ट गायब हो जाती है ना, म्यूट करने वाला नहीं रहता। तो महाराज जी का थोड़ी देर सत्संग हुआ, उसके बाद भोजन भिक्षा हुई। कोई महात्मा किसी कमरे में, कोई किसी में, एक कमरे में तो सारे आते नहीं, इतने सारे महात्मा थे। तो मैं देखा कि सत्संग जब हो रहा था तो एक महात्मा का ध्यान लग गया। तो महाराज जी बोला इनकी थाली कैसे लगा? महाराज जी ने कहा रहने दो, जिसको ध्यान लग जाए उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सबने खाना खा लिया, उसके बाद महाराज जी से जिज्ञासा समाधान होने लगा। फिर महाराज जी के जाने की व्यवस्था हुई, वाहन आ गया, सब जाने के थे। तो महाराज जी का इनको बोलो इनको डिस्टर्ब मत करो। तो वो 11 बजे आए थे भोजन करने के लिए, और महाराज जी लगभग समझ लो 1 बजे तक निकल गए। लेकिन वो जो महात्मा साथ में आया तो वो शाम को 5 बजे तक वहीं बैठे रहे, ऐसे उनका ध्यान नहीं खुला। फिर 5 बजे उनका खुला तो बोले महाराज जी गए क्या? हमने कहा महाराज जी गए। तो उनका महाराज जी आप प्रसाद पा लीजिए। फिर उनकी जो कुछ सेवा होनी थी हो गई, उसके बाद फिर उनको अलग से छोड़ दिया। इसको बोलते समाधि। ये आपको ध्यान ही नहीं रहे। कई लोग किसी को ध्यानस्थ देख करके डर जाते हैं, और पता नहीं अभी एक जगह हम सत्संग करते थे, साक्षी का घर था वहाँ पे। तो एक माताजी बोलते थे कि स्वामी जी मेरा ध्यान ही लगता, अगर मेरा ध्यान लगा लो तो मैं मान जाऊंगी कि आप भी महात्मा हो, ऐसे। तो मैंने बोला हम ऐसा कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, और ना हमारे पास ऐसी कोई छड़ी है जिससे घुमा के आपका ध्यान लगा दे। पर ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और भाव रहा उनके प्रति, उन्हें बोला था, लेकिन उनके भाव में प्रेम ही था, कोई ऐसा
अहंकार नहीं था और कोई ऐसा चैलेंज वाली बात भी नहीं थी वहाँ पर, शब्द लेकिन ऐसे थे। अब उनकी स्थिति पता नहीं क्या, भगवान की लीला ऐसी हुई, वो घर से चले और उनकी आंखें भारी होना शुरू। वहाँ पे आकर के बैठते से सत्संग ही नहीं सुन पाती थी वो तो ध्यानस्थ हो जाती। अब क्या होता है, सत्संग पूरा हो जाए और अरोड़ा माता जी बैठी हुई हैं और वो अंदर जप करती थी वाहेगुरु सतनाम का। तो ये होता था कि वो पूरा उनका शरीर रहता वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम ऐसे। तो जिनके घर सत्संग होता था तो बोले भाई सब चलेगा, ये तो इनका वाहेगुरु सतनाम तो पूरा ही नहीं हुआ, अभी तक चल ही रहा है। बोले कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले रहे। बोले नहीं हमको डर लगता है कहीं कुछ हो नहीं जाए। अरे मैंने बोला अगर कुछ हुआ है तो भगवान के नाम से ठीक हो जाता है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो बहुत भगवान की बड़ी कृपा होती है कि आदमी का मन नाम में लग जाए ऐसे। तो सौभाग्यशाली लोग होते हैं ऐसे। तो आइए देखो यहाँ पे महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे, सत्व संपन्न इसके द्वारा जो है संप्रज्ञात समाधि लगती है। उस ब्रह्माकार मनोवृत्ति का प्रवाह है, वही ध्यान का अभ्यास बढ़ने पर संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात मतलब एक ही वृत्ति वहाँ पर विद्यमान है। स्वामी जी व्याख्या करते हुए इस श्लोक की बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन आदि आसन में बैठना चाहिए। अगर आप बैठ सकते हो, आपकी आयु है, तो हमको भी हमारे एक महात्मा जी ने विशेष प्रेरणा दी थी कि सिद्धासन में बैठा करो। तो आसन जो अपन बैठते हैं ना, पद्मासन होता है, सिद्धासन होता है, सुखासन होता है। तो मैंने पूछा कैसे लगता है, उन्होंने लगा कर दिखाया। कोई भी बता देगा, अकेले में पूछोगे ऐसे इस प्रकार से एड़ी रखोगे, इस प्रकार से पैर उस पर रखोगे। तो बोले ये ब्रह्मचारी होने के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे काम वृत्ति का भी नियमन अपने आप ही हो जाता है। तो उस आसन, एक आसन पर हम लगातार कितनी देर बैठ सकते हैं, इसका भी प्रयास करना चाहिए। तो हम जब स्टूडेंट थे, हमको ये शौक बहुत पहले था, क्योंकि संत बचपन से आते थे ना घर पे, तो हम पढ़ाई करते थे लेकिन आसन लगाया करते थे कि देखें कितनी देर बैठ पाते हैं आसन में। तो संत तो एक बहुत उच्च कोटि के संत हुई, माउंट आबू में उनका आश्रम। संत का नाम है विमला ठकार और उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव विनोबा भावे और जय कृष्णमूर्ति का था। तो विमला जी के मन में बचपन में ऐसा आ गया, स्कूल टाइम की बात है, कि मैं आसन लगा के बैठूं और देखूं कितनी देर मैक्सिमम बैठ सकती हूँ। तो विमला जी ने कहा मैं एक आसन में 36 घंटे, पहली बार जब बैठी थी 36 घंटे बैठ गई ऐसे। तो आदमी को कोशिश करके देखना तो चाहिए कि मेरी लिमिट कितनी है ना, एक बार ट्राई करना है ऐसा, और उसके बाद फिर रेगुलर करना भी चाहिए। तो हमने स्वामी कृष्णानंद जी को महाराज को कहा था कि महाराज जी मैं 1 घंटा 30 मिनट पद्मासन में बैठ जाता हूँ। अभी का नहीं बता रहा हूँ, अब तो मैं मोटा हो गया, तब को बता रहा हूँ। पर अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि हमारा शरीर इतना स्थूल है पर अभी भी हम पद्मासन लगा लेते हैं, अभ्यास होगा उनका। तो स्वामी जी उसके बाद फिर पैर दुखने लगता है, तो फिर 1.5 घंटे के बाद हम पैर खोल लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा अगर 1.5 घंटे तुम अच्छे से बैठ पाते पद्मासन में तो 1 घंटा 35 मिनट बैठा करो। तो मैंने कहा महाराज जी फिर लगेगा तो है नहीं मन, सारा ध्यान तो शरीर में चला जाएगा, पैर दुखने लगेंगे। बोले नहीं, अगर तुम 1 घंटा 35 मिनट बैठना शुरू करोगे ना, थोड़े दिन के बाद तुम्हारे ऐसा हो जाएगा कि 1.5 घंटे के बाद पैर नहीं दुखेगा, 1 घंटे 35 मिनट के बाद दुखेगा, और 5 मिनट तुम्हारे स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो ऐसे 5-5 मिनट करके उसको तुम बढ़ा सकते हो। और यहाँ कहा गया है कि कितनी देर बैठना, तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं आसन पर 3 घंटे लगातार बैठना। अगर एक आसन में आप 3 घंटे बैठते हो, कहीं 3 घंटे कहा है, कहीं 3 घंटे 33 मिनट कहा है, तो वो आसन आपको सिद्ध हो गया। आसन सिद्ध का ये है कि आपको भूख लग रही है, आपने पद्मासन लगा लिया, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। आपको अगर बहुत सर्दी लग रही है और आपने अपना आसन जो सिद्ध है आपका वो लगा लिया आपने, तो आपको सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। ये बात पतंजल योग में कही गई है, आसन सिद्धि ये कहलाती है। तो उसमें फिर आपको बाहरी प्रभाव होना समाप्त हो जाता है, मतलब देह से आप उठ जाते हैं प्रकार से देखा जाए तो। उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि किसी आसन पर 3 घंटे लगातार बैठे। मन की स्थिरता के लिए तन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति कितना अंतर्मुख है, कितना शांत है, उसकी पहचान ये होती है कि जब वो बैठता है ना, तो वो कितना स्थिरता से बैठता है। शरीर में ज़्यादा हलन चलन दिखे, इंद्रियों में मतलब हाथ पैर बार बार हिल रहे हैं, आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, चंचल मन है। तो बोल रहे हैं आप जब आपका शरीर स्थिर होगा ना, तो आपका मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और अगर आपका मन स्थिर हो गया तो शरीर स्थिर हो जाएगा। जैसे किसी का मन ध्यान में चला गया तो शरीर स्थिर हो जाएगा। और अगर आपका शरीर आपने बलपूर्वक स्थिर कर लिया अभ्यास से, तो आपका मन अपना आप स्थिर हो जाएगा। ऐसे एक महात्मा समाधि लगाते थे, तो हमने बोला आप लगाते कैसे समाधि? तो गुरुजी के पास भी लेके आए थे उनको। तो बोले मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं माँ के गर्भ में हूँ और मेरे को कोई विकल्प नहीं है,
न हिलने का, न डुलने का, न बाहर निकलने का, और मैं यूँ करके बैठ जाता हूँ। उनका पोस्चर भी ये वाला रहता था, और सोचा मैं तो गर्भ में हूँ, मैं तो निकल ही नहीं सकता, और अपना मन फिर मैं अपने इष्ट में जो उनका साधना थी उसमें टिका देते थे। और कब बीच में ख्याल आया शरीर को तो बोले निकलने की गुंजाइश ही नहीं, अब तो पेट में ही मैं अपन, तो बोले फिर मेरी समाधि लग जाती। थोड़ा लगातार शरीर को स्थिर रखो तो फिर वो शरीर का भाव खत्म हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ती है योग्यता भी। तो कह रहे हैं उस आसन में बैठना चाहिए और आसन की सिद्धि का प्रयास करना चाहिए। सभी संतों ने बोला है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे आपको दूध है, दूध मानो आपका शरीर है, और उसके अंदर आपने जामन डाला, क्या थोड़ा सा दही डाला, तो वो दही कब जमेगा? जब वो दूध स्थिर रहेगा, और दूध को हिलाते रहो तो दही नहीं जमेगा। बोले शरीर है और उसके अंदर जो मन है आपका, मन के अंदर आपने गुरु मंत्र का जामन डाल दिया। अब वो मन भगवान में कब बनेगा? जब उसको आप स्थिर तरह से एक जगह रखे रहेंगे। तो आपका मन जब लगातार एक विषय का चिंतन करेगा तो समाहित होकर के समाधिस्थ होगा। महाराज जी बोलते हैं आजकल के लोग ऐसा देखते हैं, तुम्हारे पास कितना बड़ा आश्रम है, तुम्हारे कितने चेले हैं। बोले हमारे समय ऐसा नहीं था। हमारे समय ये देखते थे कि आपके पैर की एड़ी कितनी काली हो रही है। जो ज़्यादा साधना करता है ना, तो ये पीछे की एड़ी जो होती है ना, एड़ी के पीछे जो हड्डी रहती है, वो हड्डी ज़मीन पर टिकती है तो वो काली हो जाती है। उससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कितने घंटे बैठ करके साधना करता है। ऐसे ज़्यादा साधना करेगा तो नीचे वाला पोर्शन काला हो जाता है। ऐसे इसका मतलब साधन ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है अगर आपको साक्षात्कार करना है तो साधन तो करना ही है। कह रहे लौकिक कामना न रख करके परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से ही साधना करना चाहिए, यही अंतःकरण की शुद्धि। अगर किसी के मन में कोई रिद्धि सिद्धि की आकांक्षा नहीं है, कोई सांसारिक कोई कामना नहीं है और साधना कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अंतःकरण शुद्ध है। क्योंकि आप वो काम लंबे समय तक कर ही नहीं पाएंगे जिसमें आपका कोई प्रलोभन काम नहीं कर रहा है। अगर प्रलोभन काम कर रहा है और आप कर रहे हैं, इसका मतलब अंतःकरण अशुद्ध है। और शुद्ध अंतःकरण का मतलब क्या है कि आपके मन में कोई लौकिक कामना नहीं है, आप भगवान के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए आप साधन कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि या प्रदर्शन की भावना से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। एक साधक हमारे पास आते थे, स्वामी जी कुछ चमत्कार तो घट ही नहीं रहा, इतने दिन से साधना कर रहे हैं। मैंने कहा चमत्कार घटाने क्यों चाहते हो भाई? शांति से रह रहे हो, ये अच्छी बात है। तुम्हारे विकार नियंत्रित हो रहे हैं, तुम्हारे संकल्प कम होते जा रहे हैं, मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। ये कोई कम बात है क्या? ये बहुत बड़ी सिद्धि है। कोई मुझे बोल रहा था स्वामी जी ऐसा आश्रम होना चाहिए, ऐसे पब्लिक होना चाहिए। मैंने कहा हम बताएं आपको, हमको इससे बड़ी सिद्धि हो चुकी है। बोले क्या? मैंने कहा आश्रम तो बहुत छोटी चीज़ है, वो पब्लिक इकट्ठी करना बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं होना बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको सच्चा आनंद तब मिलता है जब आपकी कोई इच्छा नहीं हो। मैंने कहा जो है हम उसमें बहुत राजी हैं, एक हो सो हो, मतलब क्या उससे? आप तो जो हो वही के वही हो। ये फालतू की महत्वाकांक्षा। एक जगह बताया, एक जगह किसी महात्मा का प्रवचन उन्होंने था, तो वहाँ पर लगभग मेरे जानकारी के हिसाब से बताऊँ 1 से 1.5 लाख लोग आ चुके थे और व्यवस्था की थी लगभग 5 लाख लोगों की। कोई कथा वाचक है, प्रसिद्ध है भारत के। तो उनके जो वॉलेंटियर्स थे वो फ़ोन पे बात कर रहे थे महाराज जी से। महाराज जी अभी तो 1.5-2 लाख के लोग हुए हैं, अभी आधे से ज़्यादा पंडाल खाली पड़ा हुआ है, VIP वाला तो पोर्शन पूरे ही खाली पड़ा है, बीच में ही लोग आए हैं अभी तो वहाँ पे भजन कीर्तन और यही चलता रहा। तो मतलब 1.5 लाख भी उनको कम पड़ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ये तो सब महत्वाकांक्षा है। साधक का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहे, वो परम आनंद की अवस्था है, परम शांति की अवस्था है, वो परम उपलब्धि है। बाकी तो अपना प्रयत्न करना है, संसार का व्यवहार करना है, जो भगवान दे उसमें राजी रहना है। योग एक शक्ति है, भोग में लगा दे तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ, और अगर परमात्मा में लगा दे तो परमात्मा की प्राप्ति। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।